चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा सा अरीना जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और वहां का माहौल काफी शॉकिंग है। भीड़ में सब लोग आपस में हैरानी से बात कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ज़ैंग मैंग हार गया। सब इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि चू शियू, जो सिर्फ सी ऑफ कॉन्शियसनेस के 4th लेयर पर है, उसने एक ऐसे बंदे को हरा दिया जो उसी रेल्म के टॉप पीक पर था। खासकर लोग इसलिए हैरान थे क्योंकि सिर्फ 20 दिन पहले ही चू शियू की कल्टीवेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई थी। तभी एक एलियर आगे आते हैं और लाउडली अनाउंस करते हैं कि लाइफ एंड डेथ अरीना में चू शियू की जीत हुई है। ये सुनते ही वहां खड़े बाकी डिसाइपल्स काफी रोने और चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इस मैच पर बेट लगाकर बहुत कुछ हारा था। कोई रोते हुए कहता है, मेरे 3000 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स चले गए। तो कोई अपना मिस्टिक वेपन हारने का दुख मना रहा होता है और कसम खाता है कि वो आगे से कभी बैटिंग नहीं करेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि चू शियू के मुंह से खून निकलने लगता है। वो अचानक से काफी घायल और कमजोर लगने लगता है और अपनी चमकती हुई लाल तलवार के सहारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी ये हालत देखकर एक पिंक बालों वाली लड़की, जो उसकी जूनियर सिस्टर ताओ याओ है, घबराते हुए उसके पास भागी आती है और पूछती है, सीनियर ब्रदर, आप ठीक तो है? चू शियू उसे कहता है कि वो उसे डायरेक्टर डिसाइपल्स की सीट्स पर ले चले, लेकिन असल में ये सब एक धोखा था। चू शियू अपने मन में एक बहुत ही चालाक प्लान बना रहा था। वो सोचता है कि क्योंकि मैं इन सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए कमज़ोर होने का नाटक कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी एक्टिंग एकदम परफेक्ट रखनी होगी। उन्हें मेरी इस चाल का पता नहीं चलना चाहिए। और फिर वो मन ही मन एक शैतानी हंसी हंसते हुए सोचता है, हे सॉरी मेरे प्यारे जूनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तुम्हारे सारे वेपन्स, पिल्स, ट्रेजर्स और स्पिरिचुअल स्टोन्स अब मेरे हैं। जब चू शियू वहां से जा रहा होता है, तभी थियान जियान पीक का एक और डायरेक्ट डिसाइपल चेन लिंग फे उसे देख लेता है। जब वो नोटिस करता है कि चू शियू इंजर्ड है, तो उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ जाती है और वो सोचता है कि आज चू शियू जो कुछ भी जीता है वो उससे वापस छीन लेगा। चेन लिंग फे तुरंत आगे आता है और चू शियू को रोकते हुए चैलेंज करता है, चू शियू रुको, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? ये देखकर ताओ याओ गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि सीनियर ब्रदर चू शियू घायल है? तुम उन्हें अभी फाइट करने के लिए कैसे बोल सकते हो? लेकिन चेन लिंग फे बड़ी चालाकी से जवाब देता है कि लाइफ एंड डेथ अरीना में आने के बाद तुम किसी चैलेंज से भाग नहीं सकते। वो भीड़ को भी भड़काता है कि चू शियू ने एक ही मैच में सबका इतना सारा सामान छीन दिया है, इसलिए सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो अगर चू शियू एक और मैच लड़े तो सबके लिए अच्छा होगा। चू शियू तुरंत समझ जाता है कि ये बंदा पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। फिर भी वो अपनी चोट लगने की एक्टिंग कंटिन्यू करता है। वो थोड़ा और खून खांसता है और रोते हुए टोन में कहता है कि वो अभी घायल है और सिर्फ 4th लेयर पर है, जबकि चेन लिंग फे डिवाइन ब्रिज रेल्म के 1st लेयर पर है, इसलिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस फाइट के लिए मुझे बेट का अमाउंट 30% और बढ़ाना पड़ेगा। उसकी इस मास्टर प्लानिंग पर उसका सिस्टम भी पॉपअप होकर उसे एक नोटिस देता है, वाओ होस्ट, तुम सच में बहुत चालाक और लालची हो, इसके लिए तुम्हें 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद चू शियू अरीना में अपना एक छोटा सा सेटअप लगाता है और सबको खुलेआम लालच देता है कि लो देखो, चू शियू एक बार फिर लाइफ एंड डेथ अरीना में लड़ने जा रहा है। क्या तुम लोग अपना हारा हुआ सामान वापस जीतना चाहते हो? वहाँ खड़े सारे डिसाइपल्स लालच में आ जाते हैं, ये सोचकर कि चू शियू तो ऑलरेडी इंजर्ड है और इस बार उसका ओपोनेंट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चू शियू की हार तो पक्की है। सब लोग खुशी खुशी अपना सामान बेट पर लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ चू शियू अपने दिमाग में एक डेविलिश स्माइल देता है और सोचता है, हे मैं भी इस इंतजार में हूँ कि तुम सब की वजह से मैं अमीर बन जाऊं। मैच शुरू होने का टाइम आ जाता है। एल्डर हाथ उठाकर अनाउंस करते हैं, लाइफ एंड डेथ अरीना चू शियू वर्सेस चेन लिंग फे अब शुरू होता है। दूसरी तरफ उसकी जूनियर सिस्टर घबराई हुई देख रही होती है कि क्या उसके सीनियर ये कर पाएंगे। पर जैसे ही मैच शुरू होता है, चू शियू के चेहरे से बीमारी और कमजोरी का नाटक बिल्कुल गायब हो जाता है और एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान आ जाती है। चेन लिंग फे उसके सामने बड़ा हीरो बनते हुए अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि वो यहाँ लड़ना नहीं चाहता था, पर अपनी जूनियर सिस्टर के लिए उसे ये करना पड़ रहा है। वो डायलॉग मारता है, तलवारों की आंखें नहीं होती, इसलिए अगर तुम मारे गए तो मुझे ब्लेम मत करना। चू शियू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वाह कितनी इमोशनल स्टोरी है, पर मेरी गलती है कि लाइफ एंड डेथ अरीना में आने के बाद हम इन बातों को डिस्कस नहीं कर सकते। और अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के चू शियू अपनी आग जैसी ग्लोइंग लाल तलवार लेकर हवा में जंप करता है और उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच काफी जबरदस्त और खतरनाक एनर्जी की टक्कर होती है। चेन लिंग फे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूरी तरह से शॉक और डर में चिल्लाता है, तुमने मुझ पर धोखे से हमला किया। चू शियू बिना डरे उसके बिल्कुल करीब आकर एक बहुत ही सैवेज और दर्दनाक डायलॉग बोलता है, मैं तुम्हारी जूनियर सिस्टर का ख्याल रख लूंगा, तुम शांति से मरो।
और इसके साथ ही चू शियू एक धमाकेदार अटैक करता है जो चेन लिंगफेई को पूरी स्पीड से नीचे जमीन की तरफ फेंक देता है। चेन लिंगफेई इतनी बुरी तरह जमीन पर गिरता है कि वहां एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और जमीन फटकर एक क्रेटर बन जाता है। मैच देख रही भीड़ के चेहरे पर डर और शॉक साफ दिख रहा होता है कि आखिर ये हो क्या गया। जब धूल हटती है हम देखते हैं कि चेन लिंगफे मारा जा चुका है और उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी है जहां से खून बह रहा है और चू शियू एकदम हीरो वाले स्टाइल में खड़ा है। वो भीड़ को और मरे हुए चेन को देखते हुए कहता है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि विलेंस हमेशा अपनी बकबक करने की आदत यानी टॉकेटिव होने से मारे जाते हैं। उसके बाद वो बड़े ही स्वैग से अपनी तलवार अंदर रखते हुए आखिरी डायलॉग बोलता है, इसलिए मुझे पर्सनली बकबक करना बिल्कुल पसंद नहीं है।